हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। देश और दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें से लगभग खबरों से आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा, कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीनेशन, हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, WHO का इस पर रुख और भी ऐसी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। टूल किट केस, दिसंबर में निकिता, दिशा और शांतनु रच रहे थे साजिश, दिल्ली पुलिस का दावा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च में लगेगी कोरोना वैक्सीन। पूरी दुनिया में लगेगी सीरम की वैक्सीन। WHO ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। महाराष्ट्र में नई लहर की आशंका, 42 दिनों के बाद सबसे ज्यादा नए केस। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म, अब सभी कार्य दिनों पर जाना होगा ऑफिस। PF में 2.5 लाख से ज्यादा बचत करने वाले ध्यान दें, ब्याज पर हो सकती है टैक्स कटौती। बैंक अकाउंट को आधार से करा ले लिंक, नहीं तो फ्रीज हो सकता है खाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और हम आप तक ऐसी और भी कई खबरें लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं। अपना प्यार हमें इस तरीके से देते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट, मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखें और हम यूं ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के चुनावी माहौल में बीजेपी और TMC के बीच में एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस लगी हुई है और इसी रेस में 7 फरवरी को प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर से बंगाल के लोगों के लिए कई सारी योजनाओं के बारे में बात की गई। अब ऐसे में आज ममता बनर्जी ने भी अपने लोगों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि अब 1 से 2 बजे के बीच में 5 रुपए में कोई भी लंच कर सकता है और इस पर बीजेपी का कहना यह है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी का चुनावी दावपेच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष का कहना यह है कि अब TMC को इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अब उनका दाव बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी माहौल के बाद लोगों को अपने बेटों को देखना नसीब ना हो। देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है और इस प्रोग्राम में लगातार देश को सफलता हासिल हो रही है। इसी के साथ ही अब देश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसी के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने टीकाकरण को लेकर एक बार फिर से अपनी बात कही है। उनका कहना यह है कि चरणों के हिसाब से लोगों को प्राथमिकता के हिसाब से टीका दिया जाएगा और अब जल्द ही तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए भी हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया और पहले डोज के बाद 28 दिनों के अंतराल के बाद अब उनको दूसरा टीका दिया जाना भी शुरू किया जा चुका है और मार्च के महीने में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान टीकाकरण के बीच में कई दफा ये सवाल पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद कौन होगी सरकार की प्राथमिकता में जिन्हें टीका पहले दिया जाएगा। तो इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यही कहा है कि इसके बाद प्राथमिकता में रखा जाएगा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, जिन्हें टीके की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और कोरोना के खिलाफ उनमें इम्यूनिटी काफी कम है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा केस पाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें रफ्तार बहुत ही कम देखी गई। लेकिन 42 दिनों के अंतराल के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सबसे ज्यादा कोरोना केसेस पाए गए हैं। यहाँ पर 3,382 कोरोना के नए केस पाए गए और इसी के साथ ही उसने केरल राज्य को पछाड़ दिया है। महाराष्ट्र में 3,365 कोरोना के मामले मिले हैं, तो वहीं केरल में सोमवार को 2,284 नए मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि राज्य में 30 नवंबर के बाद इतने केस सामने आए हैं। तो वहीं अभी तक औरंगाबाद में शनिवार को डिप्टी CM ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अगर मामलात अभी भी नहीं सुधरते हैं तो फिर सरकार से इस पर बातचीत करने के बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र में 23 मौतें भी हुई हैं और महाराष्ट्र में कुल केसेस की संख्या
20,67,643 है। कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए जिस तरीके के नियमों को बदला गया था, अब वो सारे नियम परिवर्तित हो रहे हैं और वापस से पुराने नियमों को बहाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के जितने भी ऑफिस में कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके वर्क फ्रॉम होम करने की जो उन्हें छूट दी गई थी, अब उसे वापस से बंद किया जा रहा है। अब सभी कार्य दिवसों में कर्मचारियों को उनके कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही अब बायोमेट्रिक उपस्थिति को भी निलंबित कर दिया गया है और इसी के साथ ही जो लोग रेड जोन में आते हैं, उनको अभी भी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी के अलावा इस दौरान किसी भी कर्मचारियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और अन्य दूसरे साधनों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। अगर आप प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा रुपए बचाते हैं, तो अब आपको सालाना टैक्स कटौती के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो टैक्स फ्री अकाउंट्स हैं, उनको अलग से मेंटेन किया जाए, क्योंकि इस बार बजट में इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि 2.5 लाख से ज्यादा रुपए अपने पीएफ में सेव करने वाले लोगों पर टैक्स लगाया जाए, उनसे टैक्स वसूला जाए और ये टैक्स केवल ब्याज पर ही वसूला जाएगा। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि अभी डिटेल्स पर काम किया जा रहा है। टैक्स के जानकारों का कहना ये है कि ये जो भी प्रक्रिया है, ये काफी जटिल होने वाली है, क्योंकि अगर विड्रॉल के समय पूरा टैक्स वसूला जाता है तो कर्मचारियों को अपना दूसरा अकाउंट अलग से मेंटेन करना होगा। देश में बीते 2 हफ्तों से संक्रमण के रोजाना मामले 15,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 9,121 नए मामले सामने आए, वहीं 81 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 87 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,25,710 हो गई है। इनमें से 1,55,813 लोगों की जान जा चुकी है। किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूल किट पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को 5 दिन के रिमांड पर लेने के बाद जो जानकारियां दी, वो चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि साजिश की इस टूल किट की जाल कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि निकिता, दिशा, शांतनु समेत कई लोग दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते से पुनीत के माध्यम से पोएटिक फाउंडेशन के साथ सक्रिय रूप से साजिश कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इन लोगों ने बेसिक मसौदा तैयार करना था, जो अंततः टूल किट में इस्तेमाल किया जाना था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को WHO ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के गरीब देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में होगा। WHO ने सोमवार को कोरोना के 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी। ये दोनों ही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाए हैं। एक वैक्सीन को भारत की सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, जबकि दूसरी को दक्षिण कोरिया की SK बायो नाम की कंपनी। महंगाई बढ़ने और ट्रांसपोर्ट द्वारा हड़ताल की धमकी के बावजूद तेल कंपनियां ईंधन के दाम बढ़ाने का सिलसिला खत्म नहीं कर रही। दिल्ली में आज पेट्रोल 89.29 रुपए और डीजल 79.70 रुपए। भोपाल में तो प्रीमियम पेट्रोल का दाम 100.18 रुपए प्रति लीटर है, तो सामान्य पेट्रोल 97.27 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 95.75 और डीजल 86.72। कोलकाता में पेट्रोल 90.54 और डीजल 83.29। चेन्नई में पेट्रोल 91.45 और डीजल 84.77 रुपए प्रति लीटर। क्या आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं? अगर नहीं है तो फटाफट कर ले, क्योंकि अब से सभी अकाउंट को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 डेडलाइन तय की है। बैंक अकाउंट को ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों से लिंक कराया जा सकता है। अगर आपने खाते को लिंक नहीं करवाया तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर आधार सेवाओं वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर भरें, उसके बाद OTP एंटर करें और फिर लॉगिन करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तो खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।